नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। मैं एक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो अब जैसे कि मैं अपने टाइटल देखा कि पावर ऑफ एलआईसी, ये जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ बिल्कुल सच्ची और रियल घटना है, जो जिसका फेस मैंने और मेरे एक मित्र हैं उन्होंने किया था। क्योंकि मैंने उस समय इंश्योरेंस एलआईसी की पॉलिसी उन्हें दी थी और उन्होंने ली थी। तो एक मामला क्या था शुरू से एंड तक कि जिसमें एक पिता की डेथ हो जाती है, उसका एलआईसी कैसे खर्चा वहन करती है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो प्लीज थोड़ी देर पेशेंस बनाइए और सुनिएगा ये मामला। इसी अगर आप के साथ भी कोई घटना हुई हो, अगर कोई ऐसे परेशान हो, तो आप उसकी परेशानी भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसके लिए तत्पर हाजिर हूं और आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। तो मामला 2018 का है। इसमें 2018 में मैं एक पुलिस पर्सन को एलआईसी इंश्योरेंस प्लान देने गया था। तो जो जिनको देने गया था वो पुलिस पर्सन थे और उनके एक मित्र थे जो कि टैक्सी ड्राइवर थे। हालांकि टैक्सी परमानेंट टैक्सी ड्राइवर ऐसा नहीं था, उनकी जो पर्सनल गाड़ी थी उसे टैक्सी के तौर पर यूज करते थे वो। तो मेन उनका जो घर का जो खर्च चलता था वो इसी टैक्सी से चलता था। तो अब हम इसमें जो पुलिस पर्सन है उनको हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये मामला यहाँ इसमें पुलिस पर्सन का नहीं है, ये है जो टैक्सी ड्राइवर है इनका। इनकी डेथ हो जाती है 2021 में, 21 में, और ये इंश्योरेंस कब कराते हैं? 2018 में। ठीक है। अब ये होता क्या है कि जब 2018 में इनसे मुलाकात होती है, इनका एलआईसी इंश्योरेंस कराने का बीमा लेने का कोई भी दूर दूर तक इरादा नहीं था। और हर किसी का जल्दी इरादा बनता भी नहीं है, क्योंकि किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। कोई इस डर में रहता है कि एलआईसी वाले तो क्या करते हैं कि जीने से ज्यादा मरने के फायदे बताते हैं, और आपको भी शायद इसमें कुछ ऐसा ही लगेगा। लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा ना आपने देखा। अगर हम आज कोई काम कर रहे हैं तो कल की जरूरतों के लिए ही कर रहे हैं, ना कि आज की जरूरत के लिए। आज हमें जरूरत है, आज का तो पेट हम भर लेंगे, क्यों आज इतना तो खाना पीना मेरा घर में रखा ही होगा, आपके घर में रखा होगा। लेकिन कल मेरे बच्चे की फीस जमा होनी है, मेरे अगर माता पिता की कोई तबीयत खराब है उनका इलाज कराना है, कोई रिश्तेदारी में जाना है, कोई बात सोचे, क्योंकि गृहस्थ का आदमी जो जीवन में होता है वो बहुत बिजी होता है इन सब खर्चों को लेकर। तो होता क्या है कि 2018 में जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो इनका भी एलआईसी इंश्योरेंस और बीमा कराने का कोई दूर दूर तक प्रोग्राम प्लान था ही नहीं। तो इन्होंने सख्त मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, मैंने जब इनसे पूछा कि सर आपके लिए कहें तो आपको बेटर प्लान बता दूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और मुझे इस समय कोई प्लान की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई? तो बोलता है कि मेरे पास इतनी बचत ही नहीं है, तो मैं कहां से भरूंगा पैसा। एक काम करो, आप छोटा जो हालांकि इस समय मेरे से ज्यादा उनके जो खास मित्र थे, उन्होंने कहा एक काम कर, मैं भी ले रहा, तू भी ले ले, और अगर तू ना भर पाया तो मैं भर कराऊंगा। इस बात पे वो एग्री हो गया। और भविष्य देखिए, यहाँ ना उसके मित्र ने देखा था उसका, ना उसने देखा था, ना इंश्योरेंस करने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर ने देखा था। बस इंश्योरेंस एडवाइजर ने देखा उसकी भविष्य की प्लानिंग, अपने जो कंपनी की जरूरतें थी वो सब उन्होंने देखी। तो होता क्या है कि इसके लिए एक प्लान दिया गया 5,000 रुपए का, वो भी 6 महीने में, और बढ़िया चल रहा था सब कुछ। बढ़िया उसकी गाड़ी चल रही थी, सब कुछ बोला, मजे मजे में भर भी रहा था। उसे ऐसा भी नहीं हुआ कि उसे एक भी बार उसने पॉलिसी अपनी मिस की हो। और बीच बीच में ये कहता भी था कि पहले जब मैंने ये जमा नहीं करता था पैसे, मेरे पास रहते भी नहीं थे, और इसके लिए पता नहीं कहां से आता जमा हो जाते हैं। तभी उसकी नई नई शादी हुई थी, और 21 माह पे आते उनके 2 बच्चे हुए। और बच्चे भी आप जानते हो 18 शायद 17-18 तभी शादी हुई थी, तो बच्चे भी छोटे ही थे। उनका बच्चे भी पढ़ने बैठ गए, शायद बैठ गए थे या बैठने वाले थे, लेकिन खर्चे तो उनके बढ़ते जा रहे थे बराबर। होता क्या है कि बहुत बुरा होता है उनके साथ। और
उन्हें अचानक उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। अच्छे खासे हष्ट पुष्ट अपना गाड़ी चला के आए थे, शाम को घर पे बैठे बीवी बच्चों के साथ खाना खाया और अचानक तबीयत खराब हुई मात्र 28 साल की एज में, और उनको अटैक आ गया और उनकी हुई डेथ। अब सोचिए, जिस घर के वो अकेले कमाने वाले, उनके उनके पिता भी नहीं, उनकी बूढ़ी माँ वो भी बेचारी कुछ कमाती नहीं, और उनकी वाइफ वो भी नहीं कमाती। अब समझ मामला आ गया कि उस घर का खर्चा कौन चलाएगा, उन बच्चों की पढ़ाई कौन कराएगा। अगर हारी बीमारी अगर को होती है तो उन्हें कौन दिखाएगा, उनके लिए पैसा कहां से आएंगे। और आप जानते हो कि समाज में एक, जब तक आपके पास जेब में पैसा है तो आपके साथ सब है, वरना कोई भी नहीं है। उनका बीमा चला 2021 तक, सॉरी 21 तक चला, 21 में उनकी डेथ हो गई और बीमा भरना बंद। तो अब बीमा भरे कौन, तभी उनका एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट लगाया और उनका बीमा भरना बंद हो गया। LIC की तरफ से उनका जो प्लान था, वो क्या प्लान था, क्या था उस पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उस पर नहीं करेंगे। लेकिन उसका प्लान ये था कि अब लगभग 18 साल और उन्हें 20,000 रुपए पर ईयर मिलता रहेगा, और लास्ट में जब पूरा टाइम होगा उससे और पैसा मिलेगा, जो उसके बीमा का जो मूलधन था उसके बराबर, समय शेयर जो उसका था उसका पैसा मिलेगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो 20,000 रुपए पर ईयर आते हैं LIC की तरफ से, भाई LIC को उसने कितने दिए, मात्र 50,000 रुपए, 40 से 50,000 रुपए, ठीक है। उसने ये सोच के नहीं दिया कि मुझे ऐसा होगा, मैं LIC ने दिया बस ये तक, क्योंकि ये उसकी बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग थी कि उसने ये प्लान लिया। अब इस प्लान जो पैसा आता है 20,000 रुपए साल का, दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, और जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक जो इसको फाइनल लगभग 4-5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख और मिल जाएंगे। इसे कहते हैं बेहतर प्लानिंग, अच्छी सोच। अगर आप भी अच्छे माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए ये प्लान सेविंग जरूर कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि इनकेस आप जैसे इनकी डेथ होगी आपकी हो या मेरी हो, ठीक है। ये तो मान लो अगर इनका टाइम पूरा होता है तो तब पैसा, एक मुश्त पैसा मिलेगा भी तो सही। आपने सोचा कभी, आप सोच रहा, आपने कोशिश की भी होगी जमा करने की, सोचता है कि इतना पैसा मैं वहां दूंगा कि इससे मैं जमा करता रहूंगा अपने पास तो मेरा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन कितनी बार कोशिश करते हैं और जरूरत पड़ती है, हमने 10-20,000 50,000 रुपये जमा कर भी लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसी कंडीशन आ जाती है, या तो कोई पड़ोसी या भाई या रिश्तेदार बुरी तरह गिड़गिड़ाता है, मैं कि बाबू मुझे दे दे, जरूरत है, और रो रो के आपसे वो पैसा ले जाता है, फिर आप उन पैसों के लिए भटकते रहते हैं, लास्ट में क्या निकलता है, जीरो। जब आपको जरूरत पड़ती है आपको कोई पैसा देने वाला नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्लान, इससे अच्छे अच्छे भी प्लान है, बहुत भी अच्छे अच्छे प्लान है, या LIC से रिगार्डिंग आपकी कोई शिकायत है, आपका कोई पुराना पैसा फंसा पड़ा हुआ है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।